वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम दूध पत्ती और खबर में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा नकवी और आज के शो में हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे रंगों की और रंगों के असरात इंसानी जिंदगी पर। इस हवाले से बात करेंगे। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ रंगों का ताल्लुक आपके पहन सहन से, कि आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं उसका क्या रंग होना चाहिए एंड दैट्स इट। बल्कि ऐसा नहीं होता। जो रंग होते हैं ये आपका मूड बनाते हैं या आपका मूड एलिवेट करते हैं, आप पर असरात छोड़ते हैं। अगर आपकी जिंदगी में लगता है कि कुछ चीजें ऐसी टेंशन आपको दे दी, जो बहुत सारी चीजें आप लैक कर रहे हैं, तो रंग कहीं ना कहीं चीज़ों को कंपनसेट भी करते हैं। ये चीज़ तो हमें मालूम नहीं थी, लेकिन यही चीज़ें आज हमें बताएंगे। जो आज हमारे साथ पैनल है, हमारे साथ मौजूद है गुलाम अब्बास साहब जो कि कलर थेरेपिस्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे साथ साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे पूछेंगे कि कलर किस तरह से इंसान को दबाव का शिकार बनाते हैं और कलर किस तरह से इंसान को रिलीफ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हो तो कोशिश करें आप ब्लू कलर का जुड़ा पहन के जाए, वो अगले बदले इंप्रेशन बनाता है। हम गुलाम अब्बास साहब से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने लोगों से उनकी राय भी जानी कलर्स के हवाले से। लोगों का क्या कहना था इस पहले पैकेज में देख लेते हैं। मुझे ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है क्योंकि ये जिंदगी के सिंबल्स हैं। मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ब्राइट है और ये सूट भी करता है। रेड बिकॉज इट इज अ कलर ऑफ लव। टू योर रेड बिकॉज इट्स अ कलर ऑफ लव। तो वाइट कलर पसंद है क्योंकि ये पीस का कलर है। कलर्स जो है वो आपको कहीं पे भी किसी पे भी कॉप ऑफ ड्रेस में पर्सनालिटी में आपको कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी बता सकते हैं, आपको शो कर सकते हैं। वैसे तो मैं हर कलर पहनना प्रेफर करती हूँ, लेकिन जो कुछ होते हैं शॉकिंग कलर्स लाइक ग्रीन, मस्टर्ड कलर्स, ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं सारी कलर्स पहन लेती हूँ, लेकिन जो वाइट कलर है वो मुझे पसंद है। कलर्स का बहुत असर होता है पर्सनैलिटी में, तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्राइट कलर पहनती हूँ। मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है और मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है। मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी पे बहुत सूट करता है और सारे तारीफ़ करते हैं मेरी। लोगों को कौन कौन से कलर्स पहनने के लिए अच्छे लगते हैं लोगों ने बताया, साथ में लोगों ने भी बताया कि सब लोग मेरी तारीफ करते हैं इसलिए मैं ब्लैक कलर का पहनती हूँ। आप गुलाम अब्बास साहब, आप तो स्पेशली कलर्स के थ्रू थेरेपी करते लोगों की, जिसको क्रोमोथेरेपी बोलते हैं, तो किस तरह से जो कलर्स होते हैं ये हीलिंग प्रोसेस में मददगार साबित होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कलर्स का बड़ा अहम ज़िंदगी पे असरात है। अगर हम इनको बिल्कुल स्टार्ट से स्टडी करें या मैं बताना चाहूँ तो जिस तरह कलर्स पहनने के लिए खूबसूरती बनाते हैं, इसी तरह कलर्स जो है आपके इनर में बीमारियाँ भी पैदा करते हैं। तो हम तो बीमारी को देखते हैं। सही। इसी तरीके से जैसे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने 6 मुख्तलिफ कलर्स के लताइफ बनाए हैं। सिरी है, रुई है, अख्फा है, कल्बी है। तो इस तरीके से हर कलर्स का एक इंडिकेशन है बॉडी के अंदर। जैसे येलो कलर है वो आपके स्टमक के साथ रिलेट करता है। रेड कलर है वो आपके कल्ब के साथ। ब्लू कलर जो है वो आपका ENT सिस्टम जितना भी है उसके साथ, और उसको थ्रॉट के साथ। और इसी तरह जो आपका इंडिको कलर है, जामनी कलर है, ये आपके ब्रेन के साथ है। अब हम जो देखते हैं वो ओरा देखते हैं। ओरा स्टैंड्स फॉर कि जो आपकी बॉडी के 4 इंच दूर एक रोशनी का होला होता है, जो साइंस ने एक कैमरा भी इजाद किया है जिसे कैलीग्राफिक कैमरा कहते हैं, उससे वो पिक्चर भी ले लेते हैं। लेकिन इसके साथ उसमें देखा जाता है कि आपके अंदर कौन सा कलर की ज्यादती है या कौन सी कमी है। ठीक है। जब हम उसको देखते हैं, जैसे पेन हो रहा है, तो पेन बेसिकली बॉडी में उस वक्त ट्रांसफर होता है जब आपकी कलर डेफिशिएंसी आती है, तो उसके अंदर होल हो जाता है, वहां से कलर रुक जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हम उस होले को देखते हैं कि इसमें कौन सा कलर कम है। तो पेन के लिए 2 कलर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, या ग्रीन कलर टूट जाता है या ब्लू कलर टूट जाता है। सही। बॉडी के अंदर इस कंधे से लेके, ये सर के ऊपर से लेके इस कंधे तक, ये कलर्स हर सेकंड में चेंज हो रहे होते हैं, आपके ख्याल के साथ चेंज हो रहे होते हैं। अगर मैं किसी को कह दूं कि आप चोर हैं तो वो एकदम शॉक होगा कि मुझे एक चोर क्यों कहा। लेकिन अगर कोई चीज़, ऐसा कैमरा उसके ऊपर लगाया जाए तो उसके विद इन द सेकंड की रिफ्लेक्शन से कितने कलर्स अप डाउन होंगे, क्योंकि वो माजी में चला जाएगा उसका ज़हन। वो देखेगा मेरे कोई पुरानी चोरी तो नहीं बता रहा, मुझे कोई क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, वो इस तरीके से। गुलाम अब्बास साहब, वो जो अक्सर वो जो लोग कहते हैं कि चेहरे की रंगत बदल गई, जी। तो वो क्या होती है? क्योंकि जैसे आप जैसे कलर हम आ जाते हैं, मॉव से आ जाते हैं, फिर हम पर्पल से आ जाते हैं, फिर इंडिगो से आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर से लेके यहाँ 3 कलर्स आते हैं। अगर देखते कलर थेरेपी में बात करें तो फिर वो क्या चीज आ जाती है? कहते जी रंग उड़ गया, रंग
जो आपने बात की जी, कलर चेंज हो गया। कलर चेंज तो इसलिए होता है कि वो इतना डिप्रेशन में जाता है कि बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है, उसके बकायदा असरात आपकी बॉडी पे नजर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे पीलिया है जिसे हम यरकान कहते हैं, अब ये लिवर की बीमारी है, लेकिन वो येलो कलर और ब्लू कलर दोनों कलर इतने टूट जाते हैं बॉडी के अंदर कि आपका लिवर बिल्कुल काम करना छोड़ देता है और उसके असरात जो है वो आपकी बॉडी पे नुमाया हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक उसे ग्रीन कलर का पानी देते हैं और साथ ब्लू कलर का पानी देते हैं, कोई दवाई नहीं। अच्छा, तो वो जो पानी होता है क्या उसके अंदर कोई ऐसी कोई दवाई शामिल होती है? कुछ भी नहीं, जो आप टैप वाटर पीते हैं। अच्छा, ये इस बॉटल में 3 इसे पानी डालते हैं। अच्छा, फूड कलर ऐड करते हैं, क्या करते हैं कि पानी का रंग नहीं, सिर्फ पानी डालते हैं। ठीक है, उस बॉटल में, इस बॉटल्स में। अच्छा, और इसको फिर एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर रख के धूप में रख देते हैं। ये सनलाइट जो है ये डायरेक्ट इसको चार्ज करती है। ठीक है, 8 घंटे के बाद ये पानी चार्ज हो चुका होता है। उसके बाद इसको हम कहते हैं जी, हर खाने के बाद आप 1 घूंट पानी जो है लें। 1 औंस पानी, वो आहिस्ता आहिस्ता 3 दिन 2 दिन में 2 डोज के बाद। ये कितनी अजीब बात है कि अगर आपको डिप्रेशन हो या आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आपके चेहरे पे पीला रंग आ जाता है। ये आपके अंदर की जो साइंस है जो आपके मुंह के थ्रू नजर आने लग जाती है। लेकिन एक दूसरी अगर कलर्स की साइंस है तो वही पीला रंग है वो आपके डिप्रेशन को कट करता है, वही पीला रंग आपके स्टमक के लिए अच्छा है, आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा है। जी बिल्कुल। तो ये कितनी डिफरेंट सी चीज है। असल में देखें, अल्लाह ताला का एक खास निज़ाम और सिस्टम है। हम बॉडी को सिर्फ ना एक गोश्त की शक्ल में देखते हैं या हड्डियों की शक्ल या उसके अंदर पानी और खून, ये 4 चीजें, ब्लड, ये चीजें देखते हैं। लेकिन असल करैक्टर जो इसके पीछे जो काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये जिंदा हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, वो सब कलर्स हैं। ओके, ठीक है, चलो जी, कलर्स के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। मुझे भी फैजान से भी बहुत कुछ कलर्स के हवाले से पूछना है। साथ में मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी कि अगर आप लोगों को अपनी जॉब के लिए जाना तो जॉब के इंटरव्यू के लिए आपको कौन सा कलर पहनना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ऐसा तो नहीं भी यही वजह है कि जितने भी मर्द हजरात जो आते हैं अपनी जॉब आ रही है, स्पेशली किसी प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं, जिन्होंने सूट पहना होता है वो काला होता है, काले सूट से बाहर नहीं निकलते। इसमें एक बात ऐड कर दूं कि खवातीन सबसे ज्यादा ब्लैक कलर पसंद करती है बिकॉज़ इट मेक्स यू लुक थिन, पतले लगते हैं। सबसे बड़ी रीजन है। लेकिन इसमें जो हमारी जो टर्म है वो ये है कि जो लोग ब्लैक कलर को ज्यादा पसंद करते हैं वो बेसिकली मेंटली तौर पे मायूस होते हैं। ओके, ठीक है, वो अच्छा, ये कोई चीज ऐसी है कि जैसे हम देखा देखी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें बताता हूँ। जैसे हम आला तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन मायूस इस बात में कर रहे हैं कि पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, डिग्री हाथ में आ गई है लेकिन अब पता नहीं आगे मैं बाहर जा सकूंगी या नहीं जा सकूंगी। ठीक है, अब डिग्री भी आ गई, अब एज भी हो गई, अब पता नहीं शादी भी होगी, पहले शादी होगी या जॉब होगी। मायूसी का वो सर्कल बन रहा है। सही। तो अब आप किसी शॉप पे जाते हैं, सारे कलर्स होते हैं लेकिन वो आपको ब्लैक नजर नहीं आता। आप कहते हैं शॉपकीपर को ब्लैक कलर है, तो इसका मतलब है कि आप मेंटली क्लैप्स हो चुके हैं। आपके अंदर जो है अच्छा, साथ में हम ब्लैक को हम सोग से भी तो करते हैं ना, कि सोग का भी तो एक रंग काला है, हम उससे भी तो लेके देखिए, वो तो एक अल्लाह ना करे कोई सोग में जाए, लेकिन होता है। क्योंकि देखिए अगर आप 365 डेज के अंदर एक दिन अगर आप सोग में जाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि आप 365 दिनों को आप जो है सोग बेसिकली आप जब आप किसी सोग में होते हैं तो अल्लाह ना करे कभी कोई बंदा सोग में जाए, लेकिन आप सोग में होते हैं तो आपको रंग बुरे लग रहे होते हैं, आप बिल्कुल बेरंग होना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने जब आप जहाँ बेरंग होते हैं वहाँ अपने आप को दुनिया के जो बाकी कलर्स हैं, कुदरत के रंग, उनसे कट कर। लेकिन यही बात आपने ठीक की, तो इसका मतलब है कि जब आप मायूस हो गए हैं तो आप सोग में हैं, तो आप सारे कलर छोड़ दिए आपने। हम बात कर रहे थे, गुलाम बासा बता रहे थे कि जो व्हाइट कलर है ये डेंगू को खत्म करने के लिए, इसका कला कमा करने के लिए भी ये बड़ा मुफीद है। तो किस और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें ये व्हाइट कलर जो है देखिए, ये जो डेंगू का जो है बीमारी है, इसमें 2 चीजें पेशेंट्स की जो सिम्टम्स नजर आ रही होती है। एक तो उसका बुखार नहीं जाता, दूसरा उसका जो है ना प्लेटलेट्स क्लैप्स कर जाता है, रेड सेल्स क्लैप्स हो जाते हैं, वाइट सेल जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो हम इसे वाइट सेल देते हैं। और साथ ये पिंकिश जो बॉटल है इसका पानी देते हैं दिन में 5-6 दफ़ा।
तो उससे उसका बुखार उतर जाता है। साथ ही उसके रेड बॉटल्स का पानी देते हैं तो उसके जो है ना वाइट सेल जो है वो ब्रेक होते हैं और रेड सेल जनरेट होना शुरू हो जाते हैं और इतनी जल्दी होते हैं मदिया कि आप मतलब लोग कहते हैं कि जादू हो। अच्छा, इसका मतलब है वो लोग जो एनेमिक हैं, जिनको खून की कमी है, वो भी जी, जी बिल्कुल हम उन्हें देते हैं। देखिए हमने ये बॉटल्स बनाई हैं, फिर ये रेड एम्प्यूल्स बनाए हैं। ये बॉटल्स में 6 से 8 घंटे में पानी चार्ज हो जाता है, लेकिन ये जो हमारे एम्प्यूल्स हैं ये 200 आवर्स पे चार्ज हुआ हुआ है। सही सही। तो ये समझ लें ये 500 mg का एक है, इसको एम्प्यूल्स को तोड़े और पी लें बस। सही, ठीक है, जो आगे पड़े हुए हैं, ठीक है जी। और इस तरह ये दूसरे कलर्स हैं, जैसे आपको अगर दमे की शिकायत है, जी जी। दमा जो है ये डॉक्टर हजरात फरमाते हैं कि जी ये इसका कोई इलाज नहीं, इनहेलर लेते हैं जी जी, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि अस्थमा का इलाज जो है ये 7 दिन में कलर थेरेपी में हो जाता है। अच्छा जी, गुलाम बास में बता रहे हैं कि जो जिनको अस्थमा है अगर वो अपना इलाज कराना चाहे तो 7 दिनों में इसका इलाज कलर्स के थ्रू हो जाता है, क्योंकि मुझे अस्थमा है तो फिर, लेकिन जब पोलन का सीजन होता है तो मुझे बहुत ज्यादा जी एलर्जी हो, अस्थमा हो, कारपेट से, खुशबू से, डस्ट से या सर्दी से जैसे सांस बंद होना शुरू हो जाता है, पोलन से ठीक हो जाता है। तो उसके लिए हम कौन सी कलर का ज़्यादा देखिए वो पेशेंट्स को हम पहले चेक करते हैं कि उसका जो कौन सा कलर जो है वो ब्रेक है। फिर उस ज़्यादातर 3 कलर ब्रेक होते हैं, जैसे नारंगी है, येलो है और ब्लू। इसी के अंदर जो है वो पेशेंट्स होते हैं तो ठीक हो जाते हैं। सही, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि कौन से कोल्ड कलर्स होते हैं, कौन से वार्म कलर्स होते हैं। जो डार्क कलर्स जिसमें हम यूजुअली आ जाता है सुर्ख, हम इसको लाइट कलर में कभी भी कंसिडर नहीं करते। एक जर्द रंग जो है ये, और एक जर्द कलर और ऑरेंज भी इसमें आ जाता है, इसमें जो जिनको हम वार्म कलर्स कहते हैं। ये जो आपके मूड को बेहतर करते हैं या आपके इंसानी जज्बात हैं इनको उभारने में काफी सारा मदद देते हैं। लेकिन एक लेवल ही होता है सर, जैसे येलो कलर की बात करते हैं कि जी येलो कलर को आपको कभी अपने बेडरूम में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी नेगेटिव फीलिंग्स लेकर आते हैं और बड़ी लड़ाइयां होगी मियां बीवी के कमरे में जो कलर येलो हो। साथ में बच्चों के कमरों में भी कहते हैं कि जी येलो कलर नहीं होना चाहिए, बड़ी नेगेटिविटी लेकर आते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये जो आज हमारा माहौल है जिसकी वजह से हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, तो मैं कहता हूँ कि अपनी खिड़की के जो शीशे हैं उसमें ब्लू कलर का शीशा लगाएं। ठीक है, ग्रीन कलर के शीशे लगाएं, ठीक है। अपनी दीवार पे ब्लू कलर कर दें, अपने टीवी लॉन्च पे ग्रीन कलर कर दें, ताकि जब वो आपको एक माहौल दें। आपने देखा होगा जिसके अगर पुराने घरों में जो बहुत पुराने 40 के बाद 50, 60, 80 के जो घर है, पुराने घर जो है, वहाँ शीशे लगे होते थे, रंगीन शीशे। हाँ, इतने मेरे दादों के ग्रीन कलर का शीशा, अच्छा, ब्लू कलर का शीशा। वो उन कलर्स के बड़े फायदे हैं। वायरस नहीं कमरे के अंदर पैदा होता था, सनलाइट उससे टकराती थी, वो अंदर पूरा कमरा चार्ज हो जाता था। आप कहते थे यार हम कमरे में जाते हैं फौरन नींद आ जाती है, तो वो बेसिकली उन कलर्स की वजह से होता था। अब क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो हम कलर से बिल्कुल भाग रहे हैं, कलर्स को समझ नहीं रहे, क्योंकि हमने अपनी ग़िज़ा को, दवाइयों को अपनी ग़िज़ा बना लिया। सही, ठीक है। अच्छा, और जैसे भी गुलाम बास साहब ने ब्लू कलर की बात की, तो ब्लू कलर्स का जो शुमार है वो कोल्ड कलर्स में आ जाता है। इसमें पर्पल भी आ जाता है, इसमें सब्ज भी आ जाता है। ये बेसिकली पुरसकून रंग कहलाते हैं और इंसानी जिस्म और तबीयत में तवाज़ुन पैदा करते हैं और ये जहन को सुस्त भी बना सकते हैं अगर इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, ड्राइंग रूम के हवाले से कहा जाता है कि जो आपके लाउंज हो या ड्राइंग रूम हो, वहाँ पे बेसिकली आपको लाल रंग, इस तरह के लाउड कलर्स कराने चाहिए, क्योंकि ये जो आपके घर मेहमान भी आते हैं उनका मूड अच्छा करने में भी मददगार साबित होते हैं। साथ में लाल रंग के बारे में भी कहते हैं कि अगले को मोटिवेट करते हैं कि इंटरेक्ट करने में, कि इससे आप आपस में बातचीत करते हैं। तो और लाल रंग में चाहूँगी लाल रंग के थोड़े फायदों के हवाले से बात करें, क्योंकि मैं पढ़ रही थी लाल रंग के हवाले से, तो उसमें ये भी था कि अगर आप लाल कलर पहन के आप कोई गेम खेले तो जो आपकी मुखालिफ पार्टी होती है वो आपके दबाव में भी आ जाती है उससे। असल में लाल कलर्स जो है ना मदिया, ये जो आप बात कर रही हैं, ये बिल्कुल सामने के कलर्स जो आप आंख से देख सकते हैं, क्योंकि मेरा तल्लक उन कलर से है जो आपके बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे रेड कलर है, रेड कलर, अब आपकी बात को मैं चलें, आपने अगली टीम को दबा दिया लेकिन उस टीम ने आपको हरा दिया तो रेड कलर का असर तो खत्म हो गया। लेकिन दूसरी बात ये है कि रेड कलर जो है ये बड़ा एनर्जेटिक कलर है।
अच्छा, कैंसर के मरीजों को हम ये कलर्स देते हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 16-18 वीक्स में कैंसर का मरीज जो है वो रिकवर कर लेता है अपने आप को। तो ये सारा कलर्स की दुनिया है। और अब तो साइंस भी इस बात को मानने लगी है कि ये जो सारे कलर्स हैं ये बेसिक यही सारा कुछ है। बाकी जितनी भी हम आर्टिफिशियल लाइफ में जा रहे हैं, देखें इस वक्त हम दुनिया के उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे तालीम सबसे ज्यादा है, रिसर्च सबसे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मायूसी भी सबसे ज्यादा है। हाँ, ये जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, इस तरह की चीजें भी फैलती जा रही है। इसमा ने पूछा था कि जी क्या जो शुगर के मरीज हैं उनका हम रंग के थ्रू इलाज कर सकते हैं, क्या रंगों के थ्रू उनका इलाज मुमकिन है? जी जी बिल्कुल। कलर से तो शुगर का बड़ा अच्छा इलाज होता है। येलो कलर जो है ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि जो इंसुलिन जो क्लैप्स कर जाती है, डैमेज हो जाता है उनका लबवा, तो वो स्टमक का एरिया है। तो येलो कलर्स की लाइट जो है वो 5 मिनट के लिए अपने पेट के ऊपर रोशनी डालें 3 फुट दूर से, या वो अपने बेडरूम के अंदर येलो कलर का 0 का बल्ब जला लें। ओके, ठीक है। सॉल्ट कम कर दें, हनी लें, हनी क्योंकि वो अच्छा हनी जो है वो शुगर वाला खा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं जी शुगर वाला तो हनी खाते ही नहीं। अगर शुगर ठीक करनी है तो क्योंकि हनी के अंदर इंसुलिन होती है, उसको अगर आप वो बिल्कुल थोड़ा ½ टीस्पून लें, स्टार्ट करें 15 दिन 20 दिन के बाद फिर उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। लेकिन शर्त वो ये ना कि अच्छा हनी होना चाहिए, अच्छा हनी होना चाहिए, जो आम मिलता नहीं आराम से, ये मेहनत लेकिन वो जंग से गुड़ वाला, वो जंग से थी तो वो वहाँ से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, मेरे दादे का घर भी जंग गुड़ से बना होता है। लेकिन येलो कलर की बॉटल्स में पानी तैयार करके वो हर खाने से पहले 1 घूंट ले लें 15 मिनट पहले, इंशाल्लाह शुगर उनकी कंट्रोल रहेगी। सही, ठीक है। अच्छा, अगर जिन लोगों को येलो कलर पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, हम जल्दी जल्दी से वाले से बात करें क्योंकि फिर हम काले जादू की बात करेंगे, काले जादू को भी कलर्स कट कर सकते हैं, तो वो क्या बताता है कि जो येलो कलर पसंद करने वाली शख्सियत मीन्स कैसी होती है? अगर हम शख्सियत के बारे से बात करना शुरू करते हैं, येलो कलर पसंद करेगा किस शख्सियत? बेसिकली येलो कलर इज अ कलर ऑफ इमोशन, जैसे मैंने पहले भी बात की। तो अगर इमोशनल स्टेबिलिटी में तो आता है, अगर हम इसको नॉर्मली यूज़ करें और बिल्कुल एक बैलेंस में यूज़ करें तो इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, और इमोशंस को एक राइट टाइम पे किस तरह के इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं वो उस पर्सनैलिटी का एक खासा कह सकते हैं होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा येलो यूज़ हो जाए, या उसकी नेगेटिव साइड वो ये है कि बहुत इमोशनैलिटी हो सकती है, वेरी मच एक्सप्रेसिव पर्सन जो कि इतना एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, यानी एक्सट्रोवर्ट तो वो होगा अगर नॉर्मली यूज करे, तो इज मोर एक्सट्रोवर्ट एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट। लेकिन अगर बहुत ज्यादा यूज हो जाए येलो कलर तो फिर कुछ थोड़ा सा इमोशनल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चे डल होते हैं उनके लिए हमें कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, बच्चे क्योंकि आजकल तो ज्यादा बच्चे एनर्जेटिक ही आ रहे हैं उनके लिए हम ज्यादा कहते हैं कि ये मतलब बहुत वाइब्रेंट कलर होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। जैसे उनके लिए जो डल हैं तो उनके लिए ज्यादा एनर्जेटिक कलर्स हम यूज करने चाहिए, लाइक रेड कलर है, या बच्चों के लिए ब्लू कलर एक, हालांकि वो रिलैक्सेशन का सिंबल है, लेकिन अगर उसको मतवाजन जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम में सारे 3 4 5 कलर्स यूज किए जाएं तो फिर बच्चों में एनर्जी ज्यादा आ जाती है। सही, ठीक है। अच्छा, और वो बच्चे जो बहुत ज्यादा ही शार्प होते हैं उनको काम डाउन करने के लिए ब्लू क्या क्या करें? हाँ, उनके लिए मुतासिब ब्लू अच्छा कलर है, और वाइट भी, बिकॉज इट्स कलर ऑफ सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी, तो उनमें एक वो बैलेंस। बल्कि अभी हम बात करें तो बहुत से कलर्स की हमने बात की, हमने इंडिगो की इतनी ज़्यादा बात नहीं की। तो इंडिगो इज़ बेसिकली कलर ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग या स्पिरिचुअल कलर है इंडिगो। तो वो भी एक अगर शख्सियत में थोड़ी स्पिरिचुअलिज्म लाना है तो वो कलर भी मुनासिब हम यूज़ कर सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, आपने बहुत मज़े का पर्पल कलर पहना है और लड़कियों को बड़ा पर्पल कलर अच्छा लगता है कि लड़कियाँ अपने कमरे में पर्पल कलर का पेंट करें। लेकिन कल जब मैं पढ़ी थी तो मुझे निहायत ही जो मैंने बात पड़ी वो ये थी कि कभी भी आपको अपने कमरे में पर्पल कलर नहीं कराना चाहिए क्योंकि ये आपको डिप्रेशन में ले जाता है, उसको बहुत ज्यादा देखना। तो सब आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये जो जामनी कलर है, इंडिगो कलर है, बेसिकली ये ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। देखें, जितने भी आपके असाबी कमज़ोरियाँ हैं वो इस कलर से ख़त्म हो सकती हैं, इसलिए कि ये डायरेक्ट ब्रेन से आपका राब्ता है इसका। अच्छा, जब आप असाबी कमज़ोरी क्यों होती है, असाब क्यों क्लैप्स करते हैं कि जब आपका ब्रेन क्लैप्स करता है, तो जामनी कलर होना चाहिए, इंडिगो कलर जो है ये होना चाहिए कमरे में। इसके मुख्तलिफ शेड, इसको ख़ास तौर पे मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स के लिए कि जो ग्लास होता है, शीशा,
जिससे हम मतलब रोज़ सुबह उठ के अपनी शक्ल देखते हैं, उस पे ज़रूर पेंट करके अपने कमरे में लगाएं। क्योंकि उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो इतनी बेहतरीन टोन पैदा करती है कि जब आप लाइट ऑन करते हैं ना, तो जो उस ग्लास के पीछे से बिल्कुल उसके पीछे से जो रोशनी निकलती है, आप देखेंगे कि एक तो पीस रहेगा आपके घर में, ये जो रोज एकदम वो खत्म हो जाएगी। दूसरा इसके और फायदे बहुत है। इन्होंने स्पिरिचुअल भी कहा कि ये स्पिरिचुअल कलर है, तो स्पिरिचुअल का जब नाम आता है तो फिर ब्लैक मैजिक का भी नाम आता है, क्योंकि जादू भी हमारी जो जिंदगी में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, और खास तौर पे खवातीन पे तो बहुत ज्यादा करता है। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजों पे तो बाबा जी के पास भाग जाती है। जी, अगर गिलास टूट गया तो वो फौरन कहेंगी वो देखा वो कल आई थी तो वो कुछ करके चली गई इसलिए गिलास टूट गया। ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पे अगर आप ब्लू कलर का कोई बल्ब या ट्यूबलाइट जला दें, तो ब्लैक कलर आपके कभी भी घर के अंदर, क्योंकि बेसिकली जादू है क्या, ये ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके बॉडी के होले के ऊपर एसोलेट कर लेता है। आप देखें कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं सारी दवाइयाँ हमने खा ली लेकिन कोई असर नहीं होता, तो हम उन्हें जब देखते हैं उनका होला, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक शेड होता है, उसको हम ख़त्म कर दे, ब्लू कलर उसे देते हैं, इंडिको कलर देते हैं, उसका जादू ख़त्म हो जाता है, तो वो ठीक हो जाता है। कहता है जी ये पानी से कैसे ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि वो लोग जिन पे कोई जादू आ रहा होता है उनको काला रंग नहीं पहनना चाहिए, वो फिर जरा ज्यादा उनको व्हाइट कलर्स की तरफ आए, व्हाइट कलर्स की तरफ कलर जो जिन्नात को भगा दे। देखिए जिन का अपना कलर तो रेड है, अच्छा ठीक है, तो जब आप ब्लू कलर उसमें लगाते हैं ना, अब ये इंडिको कलर की कॉम्बिनेशन देखें, रेड और ब्लू, तो इंडिको बन जाएगा। तो जब आप ब्लू कलर अपने घर में या उसमें टीवी लॉन्च में या अपने मेन एंट्रेंस पे या इस तरह की ऐसी जगह पे जहाँ सबको नजर आए, जादू नहीं होगा। ये मेरा ये एंटी जिन कलर है, एंटी जिन कलर बिल्कुल ब्लू कलर इज एंटी जिन कलर। देख लें सेट पे भी कोई ब्लू कलर जलाया करें ताकि यहाँ से भी कुछ जिन छिन निकले। सेट में मुझसे बड़ा जिन ही कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा गुल साहब, आप मुझे बताइएगा कि ऐसा कौन सा कलर है, आज लोगों कुछ ऐसा टाइम ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है, एम ही पागल हो जाता है, दिमाग घूम जाता है, दिमाग की फिरकी घूम जाती है, पुरानी बातें सोच के लाके ना और झगड़े कर रहा होता है, तो ऐसा कौन सा कलर है जो फसादी कलर होता है कि जिसको अपनी जिंदगी से बिल्कुल माइनस करते हैं? देखिए सबसे ज्यादा जिस चीज पे जोर दिया जाता है, जैसे कुरान में भी है और बुक्स में भी है, जो हमने पढ़ा भी है और एक्सरसाइज भी किया है, वो है रेड कलर। क्योंकि जो गुस्सा आता है आपको, तो उस वक्त आपका रेड कलर जो है ना वो 100 अबव जा रहा है। तभी वो जो मैसेजेस में जो स्माइली रेड स्माइली आते हैं वो गुस्से वाली, गुस्सा चढ़ा है उसको रेड कलर की स्माइली भेज दो। दूसरी बात ये है कि रेड कलर को रोकने के लिए आपको, मैं अक्सर सोचता था, ये मेरी रिसर्च है कि जी कहते हैं गुस्सा आ रहा हो तो पानी पी लें, गुस्सा आ रहा हो तो पानी पी लें। बेसिकली सारे कलर पानी के अंदर है, ठीक है। तो जब आप पानी पीते हैं तो सबसे ज़्यादा वो रेड कलर को रोकता है, दबाता है, बिल्कुल मिनिमाइज पे ले जाता है। अच्छा, कलर्स को मैनेज करने के लिए मैं वैसे कहूँगा कि आपके जो घर के कुछ हिस्से हैं उनको बिल्कुल वाइट होना चाहिए। आपका लॉन ज़रूरी है, ग्रीन कलर, अगर फ्लैट में रहते हैं या ऐसा घर है जिसमें मतलब आप पौधे नहीं लगा सकते, तो अपने घर की दीवारों को ज़रूर ग्रीन कलर करें। 1 2 4 नेचर का कलर है, बिल्कुल नेचर का कलर, ठंडक देता है। सबसे ज़्यादा कलर ब्लू कलर है नेचर के अंदर। अच्छा, ब्लू कलर देखें, आपका जो ग्रीन आप कलर देखते हैं, ये जितने पौधे हैं इनका जो ओरा है वो रेड है, ठीक है, और जो रेड कलर है उसका ओरा ग्रीन है। तो हर कलर दूसरे कलर से जुड़ा हुआ है। जब तक आप अपने आप को इन कलर्स के साथ सेट नहीं करेंगे, जैसे अभी ये सेट है, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये जिसने भी क्रिएट किए, जो डिज़ाइनर है, मैं उसकी ब्रेन को शाबाश देता हूँ, क्योंकि वो इतना बैलेंस है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरे राइट साइड पे ये इधर कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये इतने बैलेंस्ड कलर हैं कि आपके अंदर कोई रिफ्लेक्शन, हालांकि इतने डार्क रेड कलर होने के बावजूद, ऑरेंज कलर होने के बावजूद भी वो बड़े पीस कलर हैं। तो ये उसकी क्रिएशन है कि उसने कलर्स की जितनी भी लेमिनेशंस की हैं, कि अगर लाउड है तो कहीं थोड़ा बहुत बिल्कुल हाँ, तो वो बैलेंस रहता है। तो इसलिए रेड कलर्स को जो है गुस्से को कम करता है, ज़्यादा भी करता है। लेकिन अगर रेड कलर बहुत ज़्यादा कम हो जाए,
तो आपका बीपी लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ब्लू कलर आपका ज़्यादा हो जाएगा, जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाएंगे। येलो कलर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, आपका स्टमक ख़राब हो जाएगा। नारंगी कलर आपके अंदर ज़्यादा, देखिए नारंगी कलर जो है ये जर्द नारंगी जो है, दो कलर की कम्बिनेशन है, रेड और येलो की 50-50। अगर ये आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो आपको खांसी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खांसी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके अंदर ग्रीन कलर ज़्यादा हो जाएगा, आपको नींद बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर इंडिको कलर आपका ज़्यादा हो जाएगा। कौन सा कलर ज़्यादा हो जाएगा कि आपकी नींद जो है ज़्यादा हो जाएगी? ग्रीन। अच्छा ठीक है। और कौन सा कलर कम है या हो जाए तो आपकी नींद कम हो जाती है? ब्लू कलर। ओके। क्योंकि देखिए ग्रीन कलर में दो कलर है, एक येलो दूसरा ब्लू, दोनों की कम्बिनेशन करते हैं वो ग्रीन बन जाता है। इसी तरह जब आपके अंदर इंडिको कलर बढ़ जाता है तो आपको फिट्स आना शुरू हो जाते हैं। आपका शऊर और लाशऊर सस्पेंड होना, शऊर सस्पेंड होकर लाशऊर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हर कलर्स के बैलेंस में जोड़ों के दर्द स्टार्ट हो जाएंगे। बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गई है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर ग्रीन कलर कम हो गया, तो आपके जैसे पस पड़ जाती है या इस तरह के मामला। अगर शुगर वाले मरीज़ उसका ज़ख़म हो गया और डॉक्टर कहते हैं जी कि ये काटना पड़ेगा, ये हील नहीं हो रहा, कुछ भी ना करें, येलो कलर की बोतल लें, उसका पानी चार्ज करें, उस ज़ख़म को धोएं रोज दिन में 3-4 दफा, वो पूरा जख्म हील हो जाएगा। अच्छा कुल साहब ये बताएगा कि सर में अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा हो तो सर के दर्द को खत्म करने के लिए कौन सा? देखिए सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा अच्छा सवाल है। सर का दर्द लोग समझते हैं दो वजह से होता है, जो लोगों की, एक तो ये है कि साल्ट कंटेंट्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, इसके साथ आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दर्द होता है। दूसरा ये कि जो लोग पानी कम पीते हैं, जब आपकी हाइड्रो कम हो जाती है बॉडी के अंदर, पानी जब पानी कम होता है जिस्म में तो सर में दर्द होता है। कोशिश करें कि आप पानी, अपनी बॉडी का वाटर लेवल जो है वो बराबर रखें, 10 से 12 गिलास पानी पिएं, सर का दर्द नहीं होगा। अगर फिर भी दर्द है तो इसका मतलब है कि ब्लू कलर आपका कम हो गया। सही, ठीक है। तो आप ब्लू कलर जो है वो ले, ठीक हो जाएगा। या ब्लू कलर पहन भी ले तो भी काम करेगा। पहनने से इतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसको लेने से असल में ये जो हम वही पहले बात की, इन्होंने भी बात की कि ये जो हम आंख से देख रहे होते हैं ना कलर्स, ये कलर है सिर्फ देखने के, जो आपकी 1 सेकंड की रिफ्लेक्शन है बॉडी की, जिसे हम मुतमिन कहते हैं कि अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि जी ये कलर बहुत अच्छा है। लेकिन हम जो कलर आपको दे रहे हैं वो आपके इनर, इस बॉडी के लिए दे रहे हैं। चलिए बहुत गुलाम अब्बास गुल साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।